अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस पीसी के दौरान सेना ने केंद्र की इस योजना को कमजोर बताने वाले और केंद्र की ओर से योजना को वापस लिए जाने का दावा करने वालों का मुंह बंद किया है। सेना ने अपने साझा बयान में यह साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। देखिए रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच अब तीनों सेनाओं ने कमान संभाली है। योजना पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने के लिए सेना की ओर से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके तहत कई अहम फैसले तो सुनाए ही गए, साथ ही केंद्र की योजना पर उठ रहे सवालों के जवाब भी दे दिए गए हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि इस योजना को लेकर दावे के साथ जो विपक्ष ये कहता दिखाई दे रहा था कि सरकार को ये योजना वापस लेनी ही होगी, उसके दावों पर भी सेना ने अपना बयान देते हुए ये साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवाओं के कंफ्यूजन को दूर करते हुए साफ किया गया है कि सेना को युवा लोगों की जरूरत है। अभी सेना की औसत उम्र 32 साल है, इसे कम करके 26 साल पर करने की कोशिश की जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि युवा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ये सभी को पता है। अनिल पुरी डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि 1989 में इस योजना पर विचार करना शुरू हो गया और इसे लागू करने से पहले कई देशों में सेना में नियुक्तियों और वहां के एग्जिट प्लान का अध्ययन किया गया। अग्निवीरों को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में वही भत्ता मिलेगा जो वर्तमान में सेवारत नियमित सैनिकों पर लागू होता है। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो कपड़े सेना के जवान पहनते हैं वही कपड़े अग्निवीर पहनेंगे। जिस लंगर में सेना के जवान खाना खाते हैं वहीं पर अग्निवीर खाएंगे। जहां पर सेना के जवान रहते हैं वहीं पर अग्निवीर ही रहेंगे। इस पीसी में ये भी बताया गया कि अगले 4-5 वर्षों में 50 से 60 हजार सैनिकों की बहाली की जाएगी और बाद में इसे बढ़ाकर 90,000 से 1 लाख तक किया जाएगा। फिलहाल योजना का विश्लेषण करने के लिए 46,000 जवानों से छोटी शुरुआत की है। अब सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। रैली में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर उन्हें कॉलम में मेरिट के हिसाब से भेजा जाएगा। अगस्त से लेकर नवंबर तक 2 बैच में रैलियां होंगी। पहले लॉट में 25,000 अग्निवीर आएंगे। ये लोग दिसंबर में पहले सप्ताह में आएंगे। अग्निवीरों का दूसरा जत्था फरवरी में आएगा। देश भर में कुल 83 भारतीय रैलियां होंगी जो देश के हर राज्य में हर आखिरी गांव तक होंगे। वायुसेना में 24 जून से बहाली शुरू होगी, जबकि नेवी में बहाली के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन आएगा। नेवी के अनुसार अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक उनका एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर मिनिस्ट्री तक पहुंच जाएगा। एक बात ये भी है कि इस योजना के तहत महिलाओं को भी अग्निवीर बनाया जाएगा, जिसके लिए सेना की ओर से तैयारी कर ली गई है और यही उम्मीद की गई है कि इस हिंसा को छोड़कर पहला बैच जो चिल्का उड़ीसा में शुरू होने वाला है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पुरुष और महिलाएं रिपोर्ट करेंगे। जो लोग इस योजना का विरोध कर हिंसा भड़काकर अपने भविष्य की चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनके लिए सेना ने बड़ा उपहार देते हुए ये साफ किया है कि जिन लोगों का भी एफआईआर में नाम हुआ वो सेना में भर्ती नहीं ले पाएंगे। ऐसे में जो भी उपद्रवी मोदी विरोधियों के बहकावे में आके देश को हिंसा की आग में झुलसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी भ्रम को पालने से पहले अब अपने भविष्य की चिंता कर लें, क्योंकि सरकार की ओर से इसका तोड़ निकाल दिया गया है और सेना ने भी साफ कर दिया है कि ये योजना अब वापस नहीं होगी। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।